सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम इंक्लूड उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर, और नाइन्थ क्लास में हम एक्स्ट्रा एक पढ़ने वाले हैं, वो है इरेशनल नंबर। ऑल अदर नंबर्स आर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8। अब इन शॉर्ट वो डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल एन। और नेचुरल नंबर होते क्या है, तो ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटेबल नंबर्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो सब होते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि कोई आपको अगर कहेगा कि मुझे एक पेन लाना है, दो पेन लाना है या तीन पेन लाना है, कोई ये नहीं कहता कि मुझे 0 पेन परचेस करना है, या कोई ये नहीं कह सकता आपको कि मुझे हाफ पेन परचेस करना है या हाफ बॉल परचेस करना है। इसलिए 0 एंड हाफ ये जो होते हैं फ्रैक्शन, वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होते। इसलिए नेचुरल नंबर को डिफाइन करते वक्त ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। सेकंड नंबर जो है होल नंबर। होल नंबर ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल W। होल नंबर जो होते हैं हमेशा कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इसमें एक ही नंबर एक्स्ट्रा होता है जो होता है 0। मतलब क्या है, ऑल होल नंबर्स आर स्टार्टिंग विथ 0। 0 से जो शुरू होते हैं सब नेचुरल नंबर, उसको कहा जाता है होल नंबर। इसमें अलग एक ही नंबर आपको मिलेगा, वो है 0। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल Z। अब इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एंड थर्ड वन इज जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स। All natural numbers are positive integer. For example, 1 2 3 4 up to infinity. All natural numbers with negative sign, सब natural number with negative signs like -1, -2, -3, -4, -5 up to infinity are called negative integer. जीरो इंटीजर जो होता है उसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो है 0। मतलब इंटीजर क्या होते हैं, 0, +-1, +-2, +-3, +-4 अप टू इंफिनिटी, ये जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। फोर्थ, रैशनल नंबर्स। Rational numbers are always denoted by letter capital Q। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, those numbers which are in the form of P by Q। रैशनल नंबर्स ये किससे आते हैं, ये वर्ड आते हैं रेशियो से बन जाते हैं। रेशियो मतलब कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं, तो होते रेशियो। तो रैशनल नंबर मतलब क्या है, दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वेयर P, Q आर एनी इंटीजर्स एंड सेकेंड कंडीशन है Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। वो जो होते हैं रैशनल नंबर, जो नंबर हम P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर P and Q आर एनी इंटीजर्स एंड Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अभी हमने एक्सप्लेन किया है रैशनल नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q आर कॉल्ड रैशनल नंबर। कंडीशन क्या है इसमें, P and Q आर एनी इंटीजर
any integer and q must not be equal to 0. Those numbers are called rational numbers. अब p by q के फॉर्म में जो भी नंबर आपके पास अवेलेबल है उन सब नंबर को क्या कहेंगे हम? रैशनल नंबर. अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मान लो 1/2, 1 and 2 ये p by q के फॉर्म में है, where p and q are integer, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, एंड q must not be equal to 0. q 0 नहीं है, इसलिए 1/2 को हम रैशनल नंबर कह सकते. मान लो -1/2. आगे -1 जो कि इंटीजर होना चाहिए वो इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो -1 भी इंटीजर है, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो 0 नहीं है, मतलब ए भी एक रैशनल नंबर है. मान लो 3/-5. आगे 3 इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, q 0 नहीं है, मतलब 3/-5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. अब मान लो सिंपली लिखता हूं मैं 3 जो है रैशनल नंबर है या नहीं है. तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये p by q के फॉर्म में नहीं है. लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है, सिंपल नेचुरल नंबर अगर कोई दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब होता है 1. तो अगेन ये p by q के फॉर्म में है. 3/1 को ही हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 से. तो 3 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 1 0 नहीं है, मतलब सिंपल 3 ये भी जो है वो एक रैशनल नंबर है. मान लो -3 सेम, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है अगेन, तो इसको ही हम ऐसे लिखते हैं. -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, अगेन ये p by q के फॉर्म में ही है, इसलिए -3 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. तो इसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं. मतलब क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. इन अदर वे वी कैन से ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स. अब मान लो 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, बहुत लोगों को डाउट है 0 रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है. तो सिंपली अब ये p by q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी को मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 लेते हैं या यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लो, 2 लेते हैं मान लो, तो 0 को हम किसी भी नंबर के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर मुझे मिलने वाला है 0. तो क्यों ना हम 0 को 0/2 से रिप्रेजेंट करें. तो p by q, एक p by q के फॉर्म में आ गया है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. q 0 इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है. सेकंड कंडीशन मतलब ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड कंडीशन q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो q तो 0 नहीं है, q 2 है. यहाँ पे p 0 है, यहाँ पे कहीं पे हमने मेंशन नहीं किया है कि p 0 नहीं होना चाहिए. हमें 0 कौन नहीं चाहिए? 0 q नहीं होना चाहिए. तो q तो जो हमारा 0 नहीं है, p 0 है वो चलेगा क्योंकि कंडीशन अपनी वैसी नहीं है. मतलब क्या है, 0/2 इक्वल टू 0, इसलिए 0 भी जो है रैशनल नंबर है. इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, 0 इज ए रैशनल नंबर. 0 को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं. 0 हमेशा जो होता है रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से आप अगर डिवाइड करोगे या उसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ले लोगे, कोई भी इंटीजर ले लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि आंसर अपना 0 ही आने वाला है. अब मान लो 2/0, तो p एंड q इंटीजर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई बात नहीं. सेकंड कंडीशन q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे q हमने 0 ले लिया, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है. तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा. अदरवाइज ऑल द नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट नंबर हम डिस्कस करने वाले इरैशनल नंबर. इस साल ये नया नंबर है आपके पास जो है इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय लेटर p. इरैशनल नंबर को हम p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और एक मेथड है जिसको कि हम लिख सकते हैं r-p. इससे भी हम इरैशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं. r-p नहीं, r-q. r-q से भी हम इरैशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं. अब इरैशनल नंबर होते क्या है? दोज नंबर्स
those numbers which can't be represent in the form of p by q। जो नंबर हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो सब नंबर जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। वो सभी नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कह सकते हैं। एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये जो है सब एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर है। और सम कॉन्स्टेंट्स लाइक पाई आर आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ये सभी जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों इसको इरेशनल कहा जाता है, क्योंकि रूट 2 को हम इसके नीचे मान लो कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। आगे p बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर होने के लिए उसको क्या होना चाहिए था, p इज एन इंटीजर, लेकिन रूट 2 इंटीजर नहीं है। q इंटीजर है, ठीक है, सेकंड कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फर्स्ट की कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि p एंड q बोथ मस्ट बी इंटीजर, लेकिन रूट 2 जो है इंटीजर नहीं है, इसलिए इसको हम किस नंबर में इंक्लूड करते हैं, उसको हम लाते हैं इरेशनल नंबर्स में। ओके, पॉज। अब नेक्स्ट नंबर हम डिस्कस करने वाले रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या है एक्चुअली, रियल नंबर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल आर। अब रियल नंबर होता क्या है, ए सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational numbers। मतलब क्या है, रियल नंबर क्या होता है, ए सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर में सभी नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। मतलब रियल नंबर इज इंक्लूड ए सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सिंपली इस फिगर से हम देख सकते हैं। अब मान लो n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w इज सेट ऑफ होल नंबर एंड z इज सेट ऑफ इंटीजर एंड q इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो q इज, ये ऑल जो सेट है, नेचुरल नंबर सेट, होल नंबर सेट एंड इंटीजर सेट आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सिमिलरली इरेशनल नंबर जो है अलग से नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम इस नंबर में इंक्लूड नहीं कर सकते। इस फिगर से हम ये बता सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, सिमिलरली ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स एंड ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेट है। और रियल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सिमिलरली वी कैन से ऑल इरेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स, और इंक्लूडिंग दैट वी कैन से द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर जो होता है लार्जेस्ट होता है सबसे, मतलब रियल नंबर में ये सभी नंबर इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, a set of all rational as well as irrational number is called real numbers। अब नेक्स्ट बीट हम डिस्कस करने वाले सब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब किसी भी नंबर का, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब कभी नंबर दिया हुआ है, मान लो सिंपल एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, 2/4, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या रैशनल नंबर का, क्योंकि 2/4 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q that is 2 and 4 are integers and q must not be equal to 0, that is 4 is not equal to 0, मतलब ये रैशनल नंबर है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है,
ये दोनों नंबर इनके लोएस्ट टर्म में है क्या नहीं चेक करना है। तो लोएस्ट टर्म में नहीं है, इनका एचसीएफ आएगा 2, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इट बिकम्स 1/2। अब 4 का 2 एंड 4 का एचसीएफ मुझे क्या मिला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 2 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर मैं इस फ्रैक्शन को या इस रैशनल नंबर को डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1/2। अब 1/2 ये लोएस्ट टर्म में है। अब 1/2 फर्दर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसका एचसीएफ आएगा 1। तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है, 2 को 1 से डिवाइड करने वाले हैं तो 2 ही मिलने वाला है, मतलब ये लोएस्ट टर्म में आ गया। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनता है 1/2 है, मतलब किसी भी रैशनल नंबर को हम लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, तो वो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मान लो 1/2 है, इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है 1/2 को मैं किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो होती है उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 2/4। सिमिलरली अगर 1/2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, 3/6। सिमिलरली 1/2 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 15/30। सिमिलरली 1/2 इंटू 20 इंटू 20, 20/40। तो ये जो होते हैं उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इसी को हम 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/4, 3/6, 15/30 इक्वल टू 20/40। ये जो होता है इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो ये किस लिए बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट जो बीट है उसको समझने के लिए ये सब समझना जरूरी है। तो किसी भी रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सेम नंबर से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट बीट है नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। बहुत बार हमको क्या करना रहता है, कोई दो नंबर रैशनल नंबर आपको प्रोवाइड किए रहते हैं, उसमें से आपको 5 नंबर निकालो, 10 नंबर निकालो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो सिंपली चेक करो। मान लो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 6। अब टोटल मुझे कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 and 6 के बीच में। तो सिंपली ये 3 है, ये 6 है, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे 4 5 6 हो जाएगा ये। तो कितने रैशनल नंबर मिले मुझे, 2 ही रैशनल नंबर मिले। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या कहता है, मान लो गिवन क्या है आपके पास, 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो m इक्वल्स टू 5 ले लो। m प्लस 1 चेक करो क्या आएगा, 5 प्लस 1 इट बिकम्स 6। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। सिमिलरली 6 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो m प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 है। तो इस 6 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 3/1 इंटू 6 इंटू 6। सिमिलरली 6/1 into 6 into 6. Up 3 into 6 becomes 18/6 and 6/6 becomes 36/6. तो 18/6 और 36/6 में मुझे कितने नंबर मिलते हैं चेक करेंगे। 18/6, नेक्स्ट नंबर आएगा 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6, 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6, 30/6, 31/6, 32/6, 33/6, 34/6, 35/6, लास्ट में 36/6। मतलब इन दो नंबर के बीच में मुझे कितने नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नंबर मिले। अब कोई भी 5 नंबर आप इसके बीच से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, पहले 3/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल दिया, वो होता है 18/6। सिमिलरली 6/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लिया हमने 36/6। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया,
आपको जितने नंबर उसने पूछा है, 5 रैशनल नंबर पूछा है, तो 5 m इक्वल्स टू 5 है, तो 5 प्लस 1 इट बिकम 6। तो 6 से सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को, और उसके बाद हमने कैलकुलेट किए क्या कितने नंबर आएंगे। इन दोनों के बीच में इतने सारे नंबर आते हैं, तो कोई भी 5 नंबर आप पिक कर सकते हो और आपका आंसर लिख सकते हो। अब दूसरा और एक एग्जांपल हम देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 3। इन एक्चुअल में देखा जाएगा तो 0 और 3 के बीच में मुझे नंबर मिलने वाले हैं बस 2, 1 एंड 2। तो निकालने कितने मुझे 6। आगे जैसा आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है, m की वैल्यू आपके पास क्या है 6, तो m प्लस 1 चेक करो, 6 प्लस 1 इट गिव्स 7। तो नेक्स्ट स्टेप, 0 कुछ नहीं है नीचे मतलब 1 है, सिमिलरली 3 कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, 0 बाय 1 को सिंपली 7 से मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली 3 बाय 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करो। तो 0 इंटू 7 बिकम्स 0, 1 इंटू 7 बिकम्स 7, 3 इंटू 7 बिकम्स 21 एंड 7 इंटू 1 बिकम्स 7। तो अब मुझे क्या करना है, 0 बाय 7 एंड 21 बाय 7 के बीच के नंबर लिखने हैं, जो कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 बाय 7, नेक्स्ट आएगा 1 बाय 7, 2 बाय 7, 3 बाय 7, 4 बाय 7, 5 बाय 7, 6 बाय 7, 7 बाय 7, 8 बाय 7, 9 बाय 7, 10 बाय 7 and so on, 20 by 7, 21 by 7। तो 0 by 7 and 21 by 7 के बीच में बहुत सारे नंबर मिलने वाले जो कि आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए कितने 6। तो कोई भी 6 में नंबर में पिक कर सकता हूँ इसको, तो उन नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 0 by 3 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक नंबर हम ले सकते हैं। ये हो गया दूसरे, मतलब इन केस ऑफ 0 बाय 7 के नंबर आइडेंटिफाई, इन बिटवीन 0 एंड 3 फाइंड 6 रैशनल नंबर। अगर कोई कहता है तो इस पे ध्यान दे दो, ये नंबर कितना है 6, तो m सिंपली 6 है, तो आपको कितने नंबर चाहिए 7, तो m प्लस 1 करो, बाकी कुछ करना नहीं। सपोज अब नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 बाय 2 एंड 1 बाय 3। अब यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में दिया है 1 बाय 2 एंड 1 बाय 3, तो आप सिंपली बोलेंगे अगेन m अपने पास 5 दिया, 5 प्लस 1 इसमें नहीं चलेगा। तो पहले क्या करना है हमको, ये जो दिए हुए रैशनल नंबर इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम 2 एंड 3 का एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो इनके एलसीएम में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम के फॉर्म में लाना है। तो 1 बाय 2 को मुझे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो इसी को हम लिख सकते हैं 3 बाय 6। सिमिलरली 1 बाय 3 डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 2 बाय 6 के फॉर्म में। तो अब आपके पास नंबर आए 3 बाय 6 एंड 2 बाय 6। तो 3 बाय 6 एंड 2 बाय 6, इसके बीच में आपको नंबर कितने चाहिए, तो 5 रैशनल नंबर चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है m की वैल्यू क्या है 5, तो m प्लस 1 करो आप, 5 प्लस 1 इट गिव्स 6। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 3 बाय 6 इसको सिंपली 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आता है 18 बाय 36। सिमिलरली 2 बाय 6 को अगेन आप 6 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 12 बाय 36। अब 12 बाय 36 एंड 18 बाय 36, इसमें आपको 5 रैशनल नंबर आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट नंबर तो हो गया आपका 12 बाय 36, नेक्स्ट नंबर आएगा 13 बाय 36, 14 बाय 36, 15 बाय 36, 16 बाय 36, 17 बाय 36, लास्ट वन था 18 बाय 36। तो काउंट करो नंबर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। जब अगर रेशियो के या फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको दिया हुआ रहेगा, तो सिंपली उसको क्या करना है, आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, दो फ्रैक्शन विच आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर।
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, तो मैंने पहला काम क्या किया, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मतलब इसके डिनोमिनेटर सेम किया। तो डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या है, तो डिनोमिनेटर को हम सेम कैसे कर सकते हैं, तो उसका एलसीएम निकालना है आपको, उसके एलसीएम के फॉर्म में डालना। तो एलसीएम मैंने 6 था इसका, तो एलसीएम इसका डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया 6। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, 5 रैशनल नंबर, मान लो यहाँ पे 6 अगर कहता तो 6 + 1 करना पड़ता और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये हो गया बी, नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, कितने भी आप इन्फिनिटी नंबर आप निकाल सकते हो आप किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच के। ओके।